महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार युद्ध में सियासतदानों के जुबानी तीर और भी तीखे होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में वोटों की लड़ाई अब तू तड़ाक से कहीं आगे निकल गई और इस चुनावी समर में औरंगजेब, रजाकार, मीर सादिक, मीर जाफर पर जबरदस्त जुबानी जंग जारी है। बीजेपी चुनाव में हिंदुत्व को हथियार बना रही है तो कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये जनता तय करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में सियासतदानों के बीच जुबानी घमासान चल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई ये लड़ाई अब 4 कदम और आगे जा चुकी है। बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए हार्ड हिंदुत्व को अपना ब्रह्मास्त्र बना रही है, तो वहीं महाआघाड़ी को भी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से गुरेज नहीं है। मुस्लिम वोटों के लिए वो मुस्लिम संगठनों से हर डील करने को तैयार है। उलेमा बोर्ड से महाआघाड़ी की इस डील पर बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर महाआघाड़ी पर तगड़ा हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि वोट के लिए महाआघाड़ी ने मुस्लिम उलेमाओं के तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के। क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। बीजेपी हिंदुत्व के सहारे महाआघाड़ी को चुनाव में चित करना चाहती है। अब इस चुनावी समर में पीएम मोदी ने भी अपने तरकश से तीर छोड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई देशभक्तों और औरंगजेब को मसीहा मानने वालों के बीच है। जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने चुनावी मंच से हिंदुत्व का कार्ड खेलकर विपक्ष पर बढ़त लेने की कोशिश की। महाआघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो आघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो आघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। चुनावी समर में औरंगजेब, रजाकारों और मुस्लिमों का जिक्र हुआ तो ओवैसी भी मैदान में कूद गए और पूर्वजों को लेकर बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। फडणवीस ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया।
फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। औरंगजेब और शिवाजी का चैप्टर खुला तो बयानों की बौछार होने लगी। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की धरती पर आने वाले नेताओं ने एक ना एक बयान शिवाजी और औरंगजेब पर जरूर दिए। आपका एक वोट ये तय नहीं करेगा कि महाराष्ट्र में 5 साल किस पार्टी की सरकार चलेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, परंतु आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय करने का ये वोट। बीजेपी के खेमे से हमले तेज हुए तो महाअघाड़ी के बयानवीर भी सामने आए और अपने बयानों से सत्ता की लड़ाई में सरगर्मी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात ऐसे किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। आपने जो शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाया है उसका रिमोट कंट्रोल जरूर आपके हाथ में होगा, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से हम बच गए, इसलिए आप हम पर नाराज है, मुझे मालूम है। चुनाव में जुबानी धार तेज हुई। सियासतदानों के तीखे हमलों के बीच कांग्रेस संविधान की दुहाई देने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को बचाने का काम किया है। आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया और हमको पूछते हैं बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। अरे आप तो संविधान को जलाकर, आरएसएस ने यह बोला बाबा साहब अंबेडकर की जो संविधान है वो बराबर लिखी नहीं गई। अरे जलाने वाले की औलाद तुम हो, हम नहीं, हम बचाने वाले हैं। गालियों की बौछार, विवादित बयानों के बयान, जिसने तोड़ दी भाषा और मर्यादा की हर दीवार। यही हकीकत है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत की, जहां जीत के लिए जारी जंग में नेताओं को सब कुछ जायज नजर आ रहा है। यही वजह है कि नेताओं की जुबान का ब्रेक फेल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।